हरे कृष्णा राधे राधे दोस्तों, आप सभी का मेरे इस यूट्यूब चैनल में हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, विशाख मास अब अंतिम पड़ाव पर है। विशाख मास के इन अंतिम तिथियों में सुबह सूर्योदय से पूर्व स्नान करना, भगवान विष्णु जी के निमित्त पूजा पाठ करना बेहद ही शुभ फलदायी माना जाता है। विशाख मास में सबसे ज्यादा स्नान और दान का ही महत्व है। अगर आपसे पूरा महीना पूजा पाठ व्रत तप नियम ना हो सके तो इन अंतिम तिथियों में पूजा पाठ व्रत तप करके और इन भगवान विष्णु जी के पूजा पाठ करके भी आप पुण्य की प्राप्ति कर सकती हैं। और हर रोज एक नियम से कथा सुनने का भी विधान है। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आपको विशाख मास में छतर दान की महिमा का रसपान कराने जा रही हूँ। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों, अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें और कमेंट बॉक्स में हरिओम अवश्य लिखें। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। इस कथा के बारे में हम बात करते हैं कि श्रुतदेव जी ने एक बार कहा कि जो कोई भी धर्मात्मा वैशाख के महीने में कोई व्याकुल महात्मा को छतरी का दान करता है तो उसे अनंत फल की प्राप्ति होती है। इसी के विषय में मैं तुमसे, हे राजन, तुम्हें एक प्राचीन इतिहास कहता हूँ, तुम ध्यान पूर्वक सुनना। सतयुग में हेमकांत नाम का एक बंगाल देश का राजा था। यह राजा कुशकेतु का पुत्र तथा अत्यंत ही बलवान था। वह राजा एक समय शिकार खेलने वन में गया और वहां पर अनेक मृग शुक्रों को मारता हुआ दोपहर में बहुत ही ज्यादा थक गया तो मुनियों के आश्रम में पहुंचा। उस समय शतीर्थ नाम के ऋषि ध्यान लगाए वहां पर समाधि अवस्था में बैठे हुए थे। उसको उनको ये भी मालूम नहीं हुआ कि आश्रम में कौन आया है और कौन नहीं आया है। वह निश्चिंत होकर बैठे रहे और राजा का कुछ भी उन्होंने सम्मान और इज्जत उनकी नहीं की। इस पर राजा को बड़ा ही गुस्सा आया और बहुत ही ज्यादा क्रोध आने की वजह से वह ऋषि जी को मारने के लिए आगे बढ़ा। तब ऋषि के शिष्यों ने उसे रोकर कहा कि अरे दुर्बुद्धि, सुन, हमारे गुरु तो समाधिस्थ होकर बैठे हैं, उनको ये भी पता नहीं कि बाहर क्या हो रहा है, इसीलिए क्रोध करना उचित नहीं। राजा ने क्रोधित होकर कहा कि हे ब्राह्मणों, मैं थक गया हूँ, मुझे भूख लगी है और प्यास लगी है और तुमने मेरा अतिथि सत्कार तक नहीं किया है। तब शिष्यों ने कहा कि हम तो गुरु के अधीन हैं, बिना गुरु की आज्ञा के हम कुछ भी नहीं कर सकते। शिष्यों के ऐसे वचन सुनकर क्रोध से राजा ने अपना धनुष उठा लिया और कहने लगा कि मुझसे ही दान लेकर मेरा ही अन्न खाकर मुझको ही तुम लोग शिक्षा देते हो। ऐसे बातों के लिए तुम लोगों को अवश्य ही मारना चाहिए। इतना कहकर राजा और उसके सैनिक उन शिष्यों पर बाण चलाने लगे। इसी से वह शिष्य भयभीत होकर इधर उधर भागने लगे और राजा के सैनिकों ने उनको चारों तरफ से घेर लिया। राजा ने उनमें से 300 शिष्यों को मार दिया और बाकी भाग गए। जब आश्रम में कोई ना रहा तो सैनिकों ने आश्रम की सब वस्तुएं लेकर खूब आनंद से भोजन किया। और जब सायंकाल राजा जब अपने घर पर आया तो उसके पिता कुशकेतु ने ये सब वृतांत सुनकर अपने पुत्र की बहुत ही ज्यादा निंदा की तथा उसको घर से बाहर भी निकाल दिया। जब पिता ने उसे त्याग दिया तो राजा हेमकांत वहां वन में चला गया और वह व्याकुल होकर इधर उधर फिरने लगा क्योंकि उसे ब्रह्म हत्या सताने लगी थी। इसी प्रकार उस राजा को फिरते हुए 28 वर्ष बीत गए, तब उसको कुछ भी कहीं भी चैन नहीं मिल रहा था। तभी एक बार संयोग वश से एक दिन त्रित नाम के ऋषि वैशाख मास में तीर्थ यात्रा करते हुए इस वन में आए और धूप से व्याकुल होकर मूर्छा खाकर पृथ्वी पर गिर पड़े। दैव योग से हेमकांत ने ऋषि जी को मूर्छा खाकर गिरते हुए देख लिया और उसके मन में बड़ी ही दया उत्पन्न हुई। उसने ढाक के पत्तों की एक छतरी बनाकर मुनि के सिर पर लगाई और उन्हें जल का रसपान कराया। इस उपचार के करने से मुनि कुछ ही समय में मूर्छा से निर्वित हुए और इंद्रियों में कुछ चैतन्य आ जाने पर शनै शनै धीरे धीरे करके वो एक गांव में पहुंचे। इस पुण्य के प्रभाव से उसकी 300 ब्रह्म हत्याएं वहीं क्षण भर में दूर हो गई। तब हेमकांत को बड़ा ही विस्मय हुआ कि उसके द्वारा इतने प्राणियों को इतना कष्ट देने पर भी उसकी ब्रह्म हत्याएं कैसे दूर हो गई और किसने दूर कर दी और कहाँ गई, इसका कारण क्या है। जब वह इतना सोच ही रहा था कि उसकी मृत्यु निकट आ गई और वह कांपने लगा और तो उसे संग्रहणी रोग लग गया। जब उसके प्राण निकलने लगी तो उसको 3 बड़े बड़े भयंकर यमदूत दिखाई दिए और
वह हेमकांत को डराने लगी। तब हेमकांत ने मौन साध कर छतरदान को याद करके विष्णु भगवान को याद करने लगा। भगवान ने उसी समय अपने मंत्री विश्वक्सेन को आज्ञा दी कि यमदूतों को रोको और वैशाख मास में छतरदान करने वाले हेमकांत की रक्षा करो। उन्होंने चाहे भले ही बड़े बड़े पाप किए हैं, लेकिन उसने धूप से व्याकुल उस मूर्छित मुनि की रक्षा की है और वैशाख मास में छतरी का दान किया है, इसीलिए वो निष्पाप हो गया है। तो उन्होंने यमदूतों से उस हेमकांत की रक्षा की और हेमकांत को उसके पिता के पास लेकर गए और उन्हें सारा वृतांत बताया। तो उसके बाद से ही हेमकांत को फिर से वही राजा बना दिया गया और वह विष्णु भगवान का व्रत और वह पूजन करने लगा। हरे कृष्णा, राधे राधे।